रवि और आरती की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी में हर रंग था, प्यार, खुशी, संघर्ष और समझौता। दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे। रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और आरती घर को संभालती थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वे एक दूसरे के लिए समय निकालना भूलते जा रहे थे। आरती को शिकायत थी कि रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ऑफिस के काम में इतना उलझ गया था कि घर आकर बस टीवी देखने लगता या फोन पर ही लगा रहता। आरती की बातें उसे सुनाई देती, पर वो उनकी गहराई को समझ नहीं पाता था। वहीं रवि को लगता था कि आरती को उसकी मेहनत की कद्र नहीं है। एक दिन ऐसा आया जब दोनों के बीच बहस बढ़ गई। छोटी छोटी बातों से शुरू होकर ये बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। दोनों के दिल में एक टीस थी, पर अहंकार की वजह से कोई पहल नहीं कर रहा था। कुछ दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। आरती की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो अक्सर सिर दर्द और थकावट की शिकायत करती। रवि ने सोचा कि शायद ये तनाव की वजह से हो रहा है। उसने डॉक्टर से समय लिया और आरती को अस्पताल ले गया। जब रिपोर्ट आई तो रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि आरती को गंभीर बीमारी है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। ये सुनकर रवि टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो अपनी पत्नी के साथ कितना दूर हो गया था। उसकी आंखों के सामने वो सभी पल घूमने लगे जब आरती उसकी परवाह करती थी, उसके लिए समय निकालती थी और वो उसे नज़रअंदाज करता था। आरती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रवि ने अपना सारा काम छोड़कर उसकी देखभाल में लग गया। अब वो दिन रात उसके साथ रहता, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। आरती कमजोर होती जा रही थी, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वो हर पल उसे उम्मीद और हिम्मत देता रहा। एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटी आरती ने रवि का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, रवि, अगर मैं चली भी जाऊं तो तुम खुद को मत तोड़ना। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और आज भी करती हूँ। बस मैं चाहती थी कि तुम मुझे समझो, मेरे साथ समय बिताओ। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरती का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, आरती। तुमसे दूर होकर मैं समझा कि तुम्हारी कीमत क्या है। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उस रात रवि ने भगवान से प्रार्थना की कि आरती जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल की गहराई में बसी उस चाहत को बयां कर रहे थे, जिसे उसने कभी जाहिर नहीं किया था। अगले कुछ हफ्तों में आरती की तबीयत में थोड़ा सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने भी कहा कि उसकी हालत अब स्थिर है। रवि ने वादा किया कि अब वो हमेशा आरती के साथ रहेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। वो हर रोज आरती के साथ समय बिताता, उसके साथ बातें करता, हंसता और उसे महसूस कराता कि वो उसके लिए कितनी खास है। धीरे धीरे आरती ने ठीक होना शुरू किया। रवि का प्यार और देखभाल उसकी सबसे बड़ी दवा बन गई थी। कुछ महीनों बाद जब आरती पूरी तरह ठीक हो गई, दोनों ने एक नई शुरुआत की। वे फिर से एक दूसरे के साथ वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। इस बार दोनों ने तय किया कि जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वे एक दूसरे के लिए हमेशा समय निकालेंगे। यह अनुभव उनके रिश्ते को और मजबूत कर गया। अब दोनों को एहसास हो गया था कि प्यार में सिर्फ साथ होना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना, सम्मान देना और समय देना भी जरूरी होता है। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा हो चुका था।